राधे कृष्ण दोस्तों। एक एक एकादशी व्रत से जो फल प्राप्त होता है, ऐसे करोड़ों फल मात्र श्री जी के प्रसाद के एक कवल में है। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश तिनको हा पर दिए, जिनके गुरु प्रभु श्री कृष्ण। तथा कबीरदास जी भी कहते हैं कि महाप्रसाद का एक एक तिनका व्रतों से कई गुना ज्यादा फल प्रदान करता है। व्रत अर्थात श्री जी का झूठन ग्रहण करना ही सही व्रत माना गया है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। इसलिए हमारे सभी वैष्णव संप्रदाय में प्रभु की आठों पहर सेवा करना और उनकी झूठन पाना और उनके चरणों का आश्रय और उनकी शरणागति लेना, यही सबसे बड़ा सिद्धांत माना गया है। यही सारे साधन शैली को नमस्कार भी करता है। हमारे आराध्य देव श्री श्री राधा कृष्ण, इनके झूठन पाना ही महान व्रतों का फल मात्र है। पर आजकल लोग क्या करते हैं कि व्रत के नाम पर महाप्रसाद लेने से इनकार कर देते हैं। अब आइंदा ऐसा जीवन में कभी मत करिएगा मित्रों। यदि निर्जला व्रत ही क्यों ना हो, पर प्रसाद मिल भी रहा है तो उसे ग्रहण कर लो, अन्यथा प्रसाद का अपमान माना जाएगा। फिर ये अपमान गलती से भी हो गया हो तो कितने भी व्रत कर लो, कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए व्रत है कहकर प्रसाद का, श्री जी के झूठन का तिरस्कार मत करो। ऐसा हम नहीं कह रहे मित्रों। महापुरुषों ने कहा है, करे एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में परी है धूर। इसलिए व्रत के अहंकार से प्रभु के प्रसाद का तिरस्कार करोगे तो जन्म मृत्यु में हमेशा हमेशा के लिए बांधे रहोगे। एकादशी स्कंद पुराण में भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि किसी व्रत में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे अधीन कर दे, यज्ञ में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे अधीन कर दे, किसी वेद स्वाध्याय में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे अधीन कर दे। पर यदि अगर मैं कहीं अधीन हुआ हूँ तो भगवत प्रेमी के प्रेम रंग में, और वो प्रेम रंग प्राप्त होता है सेवा, आश्रय, शरणागति और महाप्रसाद तथा नाम से। इनमें कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, केवल युगल सरकार का आश्रय और उन्हीं की झूठन से प्रेम रंग में रंग चढ़ता है। उनको लगाया हुआ भोग ही हमारे लिए सर्वोपरि प्रसाद है। इसका मतलब ये नहीं मित्रों कि व्रत करना ही छोड़ दो, नहीं। इसका अर्थ ये है कि व्रतों में प्रसाद मिले तो ग्रहण करे, उसका तिरस्कार भूलकर भी ना करे। तो इसी बातों को जोर देते हुए निम्बार्क संप्रदाय, कुमार संप्रदाय के वैष्णव एकादशी व्रत नहीं करते, पर वही अन्य 3 संप्रदाय व्रत करके श्री जी की झूठन ही पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें साधकों को ग्रहण करना है। जब जीव प्रभु में पूर्णता अनन्य हो जाता है, पूर्णता आसक्त हो जाता है, तब वो सब छोड़ छाड़ के निरंतर भजन में ही लगा रहता है। इसलिए जैसे आपने व्रत रख लिया और उसी दिन प्रभु का प्रसाद पा लिया तो सारे फल अपने आप मिल जाएंगे, जिससे किसी का तिरस्कार नहीं होगा। और यदि नित्य भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करोगे तो नित्य रोज आपका व्रत भी बन जाएगा। हमारे लिए रोज एकादशी होगी। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन जो प्रभु में अर्पित है। हमारे लिए ना कोई दिन छोटा है ना कोई दिन बड़ा है। जैसे कोई वैष्णव यदि सेवा में है तो वो ये नहीं देखता कि आज कोई त्योहार है या सामान्य दिवस है, वो तो नित्य ठाकुर को भारी से भारी श्रृंगार धराएगा, रोज अच्छे से अच्छा श्रृंगार करेगा। क्योंकि मित्रों ये प्रेम रस की उपासना है। इसमें एक ही व्रत है, रोज युगल सरकार और युगल सरकार। इसके अलावा हमारे लिए कुछ और है ही क्या। इसलिए व्रत हो ना हो, जो भी सात्विक अन्न आपके पास हो, नमक रोटी, वो नित्य भोग लगा के उसे परिवार में बांट के फिर स्वयं ग्रहण करे। इससे रोज व्रत हो जाएगा आपका, रोज एकादशी हो जाएगी आपकी। भले ही एक कवल पाओ पर रोज पाओ। इससे मैं व्रती हूँ, आज मेरा व्रत है, ये व्रत की अहम भावना, व्रत का अहंकार नष्ट हो जाएगा और ना ही कोई आकांक्षा रहेगी कि आज मैं 56 भोग लगाऊंगा वगैरह वगैरह। इसलिए बहुत सरल, अहंकार रहित, अत्यंत दैन्य मार्ग है ये, सुलझा हुआ मार्ग है ये। परंतु ये बिना सुलझे समझ नहीं आ सकता। ऐसा जरूरी तो नहीं है समझना, परंतु ऐसा रहोगे, ऐसा समझोगे, ऐसा करोगे, तभी भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इसमें कोई तर्क मत करो, ये प्रेम रस है, प्रेम से ही प्रभु प्राप्ति होती है। ऐसी ही निष्ठा निरंतर रखे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।
भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।